बात करते हैं योगी का बजट 2024 का अग्निपथ भारी भरकम बजट आया है यूपी के लिए। जी हाँ, यूपी के दर्शकों को लेकर जानना बहुत जरूरी है कितना भारी भरकम बजट है और क्या कुछ होगा और उससे 2024 में बीजेपी को फायदा हो गया नहीं। योगी सरकार ने अब तक के इतिहास में सबसे भारी भरकम बजट पेश करके 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी जंग को फतेह करने की रूपरेखा तय कर दी है। योगी सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोट बैंक को साथ रखने की कवायद की है। – 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदुत्व बनाम जाति की लड़ाई पर होगा। बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को तोड़कर विपक्ष जाति की सियासत को धार देने में जुटा है। ऐसे में बीजेपी अपने सबसे बड़े और धारदार सियासी हथियार हिंदुत्व को फिर से आजमाकर कमंडल राजनीति को गर्म करना चाहती है। विपक्ष की तरफ से लगातार जातीय जनगणना की मांग से ये साफ हो गया है कि विपक्ष अब जाति की सियासी पिच पर चुनावी दंगल खेलेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए हिंदुत्व के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है और लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश के बजट में भी इसकी साफ झलक दिखाई पड़ी। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी मान्यवर। योगी सरकार ने सोमवार को अपना 8वां बजट पेश किया। चुनावी साल था, ऐसे में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 7,36,000 करोड़ का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछला बजट 6,90,000 करोड़ का था। जैसी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बजट में अयोध्या के साथ साथ धार्मिक कॉरिडोर के लिए भारी भरकम बजट देकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। सरकार का हिंदुत्व पर पूरा फोकस दिखा और बजट में अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़, अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़, प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट के बाद सीएम योगी ने कहा, यह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। श्री राम लोक मंगल के प्रतीक हैं और यह बजट लोक मंगल को समर्पित है। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। सियासी जानकारों के मुताबिक अयोध्या से पीएम मोदी 2024 का शंखनाद कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव अयोध्या, भगवान राम और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। अपने स्थापना काल से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या रहा। आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनकर खड़ा है, तो अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट में विशेष प्रावधान करना लाजमी था और इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपया, अयोध्या शहर में सड़कों के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपया, इसके अलावा अन्य लैंड एक्विजिशन के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अयोध्या भव्य होगी तो देश भव्य होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर विजय पताका फहराने का सपना पाले हुए है। देखना यह होगा विपक्ष की जाति की सियासत पर धर्म की सियासत भारी पड़ती है या फिर जाति धर्म पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।